हेलो बच्चों, जरा सोचिए कि अगर आज से ही सूरज निकलना बंद हो जाए तो इस धरती पर सबसे पहले कौन मरेगा? इंसान, जानवर या पेड़ पौधे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही प्रक्रिया में छिपी हुई है, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। लेकिन इसे समझने के लिए हमें 5 सवालों से गुजरना पड़ेगा। सवाल नंबर 1, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं और इस भोजन को ग्लूकोज कहते हैं। यह सिर्फ भोजन नहीं है, यह पूरी जीवन की श्रृंखला की शुरुआत है। अगर पौधे भोजन बनाना बंद कर दें तो पूरी फूड चेन टूट जाएगी। सवाल नंबर 2, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण तभी होता है जब रोशनी मौजूद होता है। इसलिए दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अधिक होती है और रात में बिल्कुल ना के बराबर होती है। दिन में CO2 जमा करते हैं और रात में उसका उपयोग करते हैं, लेकिन ऊर्जा फिर भी सूरज से ही आती है। सवाल नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? यह प्रक्रिया पत्तियों के अंदर छिपी होती है। पत्ती की कोशिकाओं में एक हरा पदार्थ पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। यही क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को ट्रैप करती है, यानी उसे पकड़ती है। इसलिए पत्तियों का रंग हरा होता है और हरे पौधे ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। सवाल नंबर 4, फोटोसिंथेसिस कब होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया नहीं है, यह पूरा एक सिस्टम है। यानी हम ये कहें कि यह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इन तीनों के मिलने से प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके मदद से भोजन अपना तैयार करते हैं, जिसमें ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ऑक्सीजन बाहर आती है जो हम लोग यूज करते हैं और पौधे ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेती है। सवाल नंबर 5, कि अगर फोटोसिंथेसिस न हो तो क्या होगा? है कि हमारे लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, जिसे पौधों का प्रकाश संश्लेषण का होना भी जरूरी है, जिसकी मदद से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, चैन टूट जाएगी, पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। मतलब ये कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधे के लिए जरूरी नहीं है, हम सब के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना पेड़ पौधों के लिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि पौधे बोलते नहीं है, लेकिन हर सांस में हमें जिंदा रखते हैं। जब तुम सांस लेते हो तो याद रखना कि किसी पत्ती ने कभी सूरज की रोशनी से बात की होगी। लेकिन सवाल यह है कि जब पौधे हमारे लिए इतने फायदेमंद हैं, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो हम उन्हें काटते क्यों हैं? इसी सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाव किसे कहते हैं।